सास सुमित्रा, तेज तर्रार और थोड़ी सख्त। बहू रेखा, मेहनती लेकिन आत्मसम्मान रखने वाली। सुबह का समय, किचन में सास और बहू दोनों मौजूद हैं। अरे रेखा, जल्दी उठ जाया करो। ये घर कोई आरामगाह नहीं है। देखो बर्तन पड़े हैं, झाड़ू लगानी है और चाय भी बनानी है। माँ जी, मैंने तो रात को ही सारा काम निपटा दिया था। ये बर्तन तो सुबह के हैं। तो क्या हुआ, ये सब भी तुम्हें ही करना होगा? बहुओं का यही काम है। मैं भी अपनी सास के लिए सब कुछ करती थी। लेकिन आप तो पूरे दिन आराम करती हैं। कुछ कहा तुमने? नहीं माँ जी, मैं चाय बना देती हूँ। रेखा चाय बनाते हुए अपने दिल में सोचती है कि माँ जी को लगता है कि बहू को इंसान नहीं, बस एक नौकरानी होना चाहिए। लेकिन मैं इन्हें सबक सिखाकर ही रहूंगी। अगले दिन सुबह रेखा, ये सब क्या है? घर ऐसा क्यों पड़ा है? माँ जी, मैंने सोचा कि आज मैं आपकी तरह आराम करूंगी। सारा काम आप कर लीजिए। तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? बहू का काम है सब कुछ संभालना। और सास का काम क्या है माँ जी? बहू को समझाना या उसे नौकर बना देना। मैंने तो यही देखा है कि बहू ही घर की जिम्मेदारी उठाती है। माँ जी, जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं कि मैं अकेले सब कुछ करूं। आप भी मेरी मदद कर सकती हैं। अगर हम साथ काम करेंगे तो सब कुछ जल्दी और अच्छे से हो जाएगा। शायद तुम ठीक कह रही हो। मैंने कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं। सास और बहू दोनों मिलकर घर का काम करते हैं। सास धीरे धीरे समझने लगती है कि काम बांटने से घर में शांति रहती है। रेखा, मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। माँ जी, माफी की कोई जरूरत नहीं। बस आप मुझे अपनी बेटी की तरह समझें। ठीक है, अब से हम सब काम मिल बांट कर करेंगे। इस घटना के बाद सास और बहू के बीच प्यार और समझदारी बढ़ जाती है। दोनों मिलकर घर को संभालते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं।